हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व में हर साल बहुत सी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की जाती है और इन खोजों में हमें हमारे पिछले समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है। हमारी धरती पर बड़ी संख्या में रहस्य मौजूद है। कई बार आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ ऐसी चीजें लगी है जिसके बारे में किसी को अंदेशा तक नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी खोजें भी होती हैं जिनका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाते, या फिर कुछ ऐसी खोजें होती हैं जो वैज्ञानिकों को हैरान करने के लिए काफी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही खोजों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीक कार्गो जहाज से प्राप्त किया गया ये यंत्र आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज तक एक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि ये यंत्र खगोलीय जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया गया होगा। 1901 में प्राप्त किया गया ये यंत्र फिलहाल नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन एथेंस में मौजूद है। करीब 100 साल पहले एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म खोजा गया, जो कि प्राचीन दुनिया का न तो सिर्फ बेहतरीन कैलकुलेटर है बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना अभी तक बड़ी चुनौती बनी रही है। हाथ से चलने वाला ये 2000 साल पुराना डिवाइस ब्रह्मांड की चाल दिखाता था और उस समय तक खोजे गए 5 ग्रहों की चाल, चांद का बढ़ना घटना और सूर्य चंद्र ग्रहण भी। लेकिन इसे कैसे बनाया गया ये समझना मुश्किल रहा है। अब रिसर्चर्स का मानना है कि इस रहस्य का कुछ हिस्सा सुलझा लिया गया है। अब इस डिवाइस को बनाकर तैयार किया जा रहा है और देखा जाएगा कि ये काम करता भी है या नहीं। अगर आधुनिक मशीनरी से इसका रेप्लिका तैयार कर लिया गया तो प्राचीन तकनीक से इसे दोहराने की कोशिश की जाएगी। ब्रिटेन में मिले एक पुराने उल्का पिंड को लेकर दावा किया गया कि इसकी उम्र पृथ्वी से भी कहीं ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके जरिए धरती पर जीवन की उत्पत्ति का खुलासा हो सकता है। अंतरिक्ष से आने वाले इस पत्थर को धरती का सबसे पुराना उल्का पिंड भी बताया जा रहा है। ईस्ट एंग्लियन एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये उल्का पिंड हमारे ग्रह से भी पुराना है। उन्होंने ये भी बताया कि इस उल्का पिंड को मार्च में इंग्लैंड के ग्लूस्टरशायर में वुडमैन कोर्ट गांव के पास एक ड्राइव वे पर खोजा गया था। इसका वजन 300 ग्राम के आसपास है और इस पत्थर के टुकड़े की उम्र 416 अरब साल है, जबकि पृथ्वी की उम्र लगभग 4154 अरब साल मानी जाती है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने मोरक्को में दुनिया के सबसे प्राचीन गहनों की खोज की थी। उनके हाथ में 1.5 लाख साल पुराने छेद वाले गोले मिले थे। वैज्ञानिकों ने जांच करने के बाद ये बताया कि इन गोलों को गूंथकर तब हार और कंगन बनाए जाते थे। इन गोलों को मोरक्को में एसाइरा के तट के पास स्थित बिजमौने गुफा से खोजा गया था। इनकी खोज करने वाले रिसर्चर अब्दुल अजीज बोजोगर ने उन्हें उस समय की सिंबॉलिक वस्तु करार दिया था। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया रहस्यों से भरपूर है। कुछ रहस्य को तो इंसानों ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझा पाना लगभग नामुमकिन है। कुछ ऐसा ही रहस्य है 240 पन्नों की एक किताब, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ सका। इतिहासकारों के मुताबिक ये रहस्यमय किताब 600 साल से भी अधिक पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसे 15वीं सदी में लिखा गया था। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन इसमें क्या लिखा है और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है ये आज तक एक रहस्य है। ये किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है, जिसे वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया। इस किताब में इंसानों से लेकर पेड़ पौधों के कई चित्र बनाए गए हैं। वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट नामक इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधों की तस्वीरें बनाई गई हैं जो धरती पर मौजूद पेड़ पौधों से बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब के कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इसके कई पन्ने खराब हो चुके हैं। फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं। इस किताब के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चल सका, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि किताब में लिखे हुए कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि इस किताब को कुछ इस तरह लिखा गया है कि इसके रहस्य को छिपाया जा सके। अब वो रहस्य क्या है ये तो किताब लिखने वाला ही जानता होगा, या हो सकता है कि आने वाले समय में इस किताब को पढ़ा जा सके। वैसे क्या आप इस किताब को पढ़ सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बीते साल अक्टूबर में खोजकर्ताओं ने इजराइल में दुनिया की सबसे प्राचीन शराब की फैक्ट्री को खोज निकाला था। प्राचीन काल में इस फैक्ट्री से हर साल 20 लाख लीटर शराब पैदा होती थी। इजराइल एंटीक्विटीज अथॉरिटी का कहना है कि आर्कियोलॉजिस्ट को यवने शहर के आसपास के क्षेत्र में 75,000 स्क्वायर फीट की साइट की खुदाई करने में 2 साल लग गए, जिसमें कि उन्हें 5 बड़े वाइन प्रेस
शराब को रखने के लिए गोदाम और इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाली भट्टियां भी मिली और यहाँ से बनने वाली शराब को पूरे मिडिल ईस्ट कोस्टल कंट्रीज में निर्यात भी किया जाता था। इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट को जेरूसलम में एक दुर्लभ शौचालय मिला है जो कि करीब 2700 साल से भी अधिक पुराना है। माना जाता है कि ये उस समय इस पवित्र शहर में निजी स्नान घर विलासिता का प्रतीक था। रिसर्चर्स का कहना है कि चूना पत्थर से बना शानदार डिजाइन वाला ये शौचालय एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया था। इस शौचालय को कुछ इस तरह से बनाया गया था जो कि बैठने में बेहद आरामदायक हो और इसके नीचे जमीन में गहरा सेप्टिक टैंक खोदा गया था। प्राचीन समय में निजी शौचालय बेहद दुर्लभ थे और अब तक केवल चंद ही ऐसे शौचालय मिल सके हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उस समय केवल अमीर लोग ही शौचालय बनवाने में सक्षम होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लिश चैनल में खोए हुए 8000 साल पुराने शहर की खोज की है। उन्होंने इस शहर को घोस्ट सिटी यानी कि भूतों का शहर नाम दिया है। इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का समुद्री हिस्सा है। समुद्र के तल पर इस पुराने शहर की कई अवशेष पाए गए हैं। ये साइट लगभग 8000 साल पहले की है जब यूके अभी भी यूरोप की मेन लैंड से जुड़ा हुआ था। बाद में आसपास के ग्लेशियर पिघलने लगे और उनका पानी निचले इलाके में भरने लगा। इस पानी ने यूरोप के बाकी हिस्से और यूके के बीच एक चैनल का निर्माण कर लिया। इजराइल के आर्कियोलॉजिस्ट के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ने नई मानव प्रजाति की खोज की है और इस खोज में मनुष्य के विकास की कहानी का एक लापता हिस्सा बताया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इजराइल के नेशर रामला में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों के हाथ एक इंसानी खोपड़ी लगी और ये खोपड़ी एक अलग होमो सेपियंस की आबादी के बचे आखिरी इंसान की बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये मानव इजराइल में 1,20,000 साल पहले रहा करते थे। इजराइल के रिसर्चर्स ने अपने जनरल साइंस में पब्लिश की गई रिसर्च में बताया कि इस आदिकालीन मानव समुदाय ने कई हजार वर्षों तक निकटवर्ती होमो सेपियंस समूहों के साथ अपनी संस्कृति और जीन साझे किए। दोस्तों, म्यांमार के जंगलों में एक पेड़ की राल यानी गूंद में 10 करोड़ साल पुराने केकड़े का जीवाश्म मिला है। इस अद्भुत खोज के बारे में डिटेल जानकारी साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुई और पहली नजर में ये जानकारी जुरासिक पार्क फिल्म के किसी सीन जैसी लग सकती है, लेकिन ये वास्तविक घटना है। इस जीवाश्म के अध्ययन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनान यूनिवर्सिटी, रेजिना यूनिवर्सिटी, लिन यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी और चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंस के 8 रिसर्चर्स शामिल थे। पेड़ की राल में फंसे केकड़े के एक्सप्लेनेशन से पता चलता है कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों से मिले प्राचीन जानवरों की सबसे पुरानी खोज है और बड़ी बात तो ये है कि 10 करोड़ साल बाद भी इस जीव के वंशज वैसे ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के उत्तरी पश्चिम हिस्से में स्थित अल उला के पहाड़ों में आर्कियोलॉजिस्ट को एक खोया हुआ राज्य मिला है। इन राज्यों से जुड़े अवशेषों की खुदाई के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम 24 घंटे खुदाई कर रही है। इन राज्यों का संबंध दादन और लहयान राजशाही से जुड़ा बताया जा रहा है। अल उला सऊदी अरब का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसे 2019 में आम लोगों के लिए खोला गया था। आपको बता दें कि अल उला को प्राचीन अरब की राजधानी माना जाता है। इसे मुख्य रूप से मदैन साले के राजसी मकबरों के लिए जाना जाता है। मदैन साले यूनेस्को से मान्यता प्राप्त सऊदी अरब का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस जगह का निर्माण अरब के प्राचीन निवासी नबातियन ने चट्टानों को काट कर किया था। इंग्लैंड को अगर देखना है तो ग्रामीण इलाकों को जरूर देखें। दूर दूर तक हरियाली, कतारबद्ध पेड़, खुले खेत, भेड़ और घोड़ों से भरी चारागाह। लंदन से बाहर निकलते ही आप इन नजारों को देखकर खो जाएंगे। लगभग 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद अचानक हाईवे से गाड़ी आपको नीचे ले जाएगी। 2 से 3 किलोमीटर के बाद आपको दूर से स्टोनहेंज देखने को मिलेगा। स्टोनहेंज यानी कि लगभग 4000 साल पहले विशालकाय पत्थरों से बनी एक आकृति, जिसे देखना एक अनुभव से गुजरना है। थोड़ी देर पैदल चलकर आप इसके करीब पहुंच जाएंगे और नजर डालते ही जैसे इतिहास जीवित हो उठेगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि हजारों साल पहले इसे किसने बनाया था और बिना क्रेन या लिफ्ट के इन भारी भरकम पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया होगा, और यहाँ तक के भूकंप वगैरह आने के बाद भी ये पत्थर गिरे क्यों नहीं। आप इसके चक्कर लगाकर आनंद ले सकते हैं। आइए स्टोनहेंज के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस जगह स्टोनहेंज है वह 10,000 साल से भी आबाद रही है।
स्टोनहेंज का निर्माण 4 से 5,000 साल पहले हुआ है। एक्सकवेशन से पता चला है कि यहाँ स्टोनहेंज से 15 गुना विशाल पत्थरों का मकबरा नुमा रहा होगा। ये जगह पवित्र थी और शायद लोगों को दफनाने के लिए काम आती थी। स्टोनहेंज के पत्थरों का आकार लंबाई में 9 मीटर और वजन 25 टन था। माना जाता है कि इन पत्थरों को मालबेरो डाउन्स कस्बे से किसी तरह ढोकर लाया गया होगा। इन्हें 20 मील दूर से कैसे लाया गया होगा ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों को यहाँ से जानवरों की 350 हड्डियां और हजारों औजार भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस इलाके में एक लंबे समय तक बसावट रही थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ना जाने इस दुनिया में आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिकों और आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा जाना अभी बाकी है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।